काम की जो भी वस्तु है वो सभी वस्तु चंद्र की किरणों का बल पकड़ के ही औषधीय गुण उसमें आते हैं। अगर चंद्र किरण नहीं हो तो औषधि नहीं है, इसीलिए औषधि तत्वाय चंद्राय नमः उसके पूजा में आता है, वो औषधि का तत्व है। आप में आरोग्य चाहिए क्या, बल चाहिए क्या, धन चाहिए क्या? किस किस को धन नहीं चाहिए? हाँ बोलो, किस किस को नहीं चाहिए? चंद्र बल हो वो ही धनवान होगा। क्या होगा? देखो, मैं कोई भी खर्चा वाला कोई उपाय बहुत कम बताता हूँ, इसलिए उपाय बताता हूँ कि कई लोगों को बोलता हूँ मेरे से कुछ मत पूछो, तो उनको लगे कि फिर इस काम के लिए मैं क्या करूँ, तो मेरे ज्ञान को उपाय के रूप में YouTube में डाल देता हूँ। वो भी गुरु ही तो बोल रहे हैं, विश्वास से कर, वो गुरु ही तुझे बोल रहे हैं उस वीडियो में। और फिर काम नहीं हुआ तो तेरा विश्वास में कमजोरी होगी, गुरु की साधना में कमजोरी नहीं। एक दो बोलते हैं कि हमारा अभी तक नहीं हुआ, तो उसका कारण है कि ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ऐसे सोच के करना। मेरा काम होके ही रहेगा, ये सोच के जो करेगा हर उपाय उसके लिए काम करेगा। समझ रहे हो आप? तो मैं पहले एक बताया था कि आप प्रार्थना करो बीज का, एक मैंने कथा में बताया था, बहुत दिन हो गया तो अब किसको याद है, छोड़िए। तो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, अमावास शुक्रवार को है। कभी भी अमावास के दिन को छोड़ के अगला दिन के दूसरे दिन करना, ये बुझी को बीज समझना। आज अमावास शुक्रवार को पूर्णाहुति हो रही है, अगला दिन छोड़ दो शनि, फिर रविवार को बीज समझना, उसके शाम को दर्शन करना। आपको बताऊं, भगवान शंकर के, भैरव के, पद्मावती के, उच्च कोटि के देवताओं के सिर पर यह तीज का चांद होता है। फिर आप इसको बीज क्यों बोलते हो महाराज? क्योंकि बीज के शाम को तीज लग जाता है, 99% तीज की तिथि लगी है। और तीज को शाम को हम चतुर्थी मनाते हैं, गणेश का जो पूजा करते हैं वो लोग देखे होंगे, तीज के शाम को ही चतुर्थी मनाते हैं, क्योंकि उस समय चतुर्थी लगी रहती है। समझ रहे हो? तो बीज के शाम को किस दिन, यानी अमावस्या के दिन छोड़ के अगले दिन छोड़, अमावस्या आया एक दिन छोड़ के अगले दिन, कभी भी फोगट का इलाज है। शाम को 6:15 से 6:45 के अंदर कहीं ऊपर जाके देखोगे तो बारीक सा एक पतला सा रेखा जैसे चांद दिखेगा। अगर दिख गया तो भाग्यशाली हो। कभी कभी क्या बादल आ जाता है, कभी कोई चीज नड़ जाता है, पुण्य होना अच्छी चीजों के दर्शन के लिए चंद्र दर्शन करना। उस समय क्या करना आपको एक खास बताता हूँ। मैंने अभी आज आकाश भैरव के बारे में भी बताया और आकाश क्षेत्र नटराज के बारे में भी बताया, और कहा कि आकाश तत्व सबसे बलवान शक्ति है, क्योंकि वो शुद्ध होने से शक्ति को खींचती है। तो जब भी बीच का चांद देखते हो तो 1 रुपए का एक सिक्का हथेली में रख लो। कितना? एक सिक्का हथेली में रख लो, फिर इसको ऐसे उठा दो, यही आकाश तत्व है। ये क्या है? इसको उंगली को ऐसे उठाना। देखो, इस दुनिया में हर एक को जमीन बिक्री खरीदी हो, कुछ भी हो, इस अंगूठे की ही रेखा लगाई जाती है। रेखा तो 5 में है ना, लेकिन ये चारों किसी में भी मिश्रित हो सकती है। 600 करोड़ लोग धरती में हैं, तो 600 करोड़ अंगूठे की रेखाएं अलग अलग है। ये बताता है कि अंगूठा विलक्षण है, क्योंकि वो आकाश तत्व है। क्यों? आपको मालूम नहीं कि सबसे अंगूठा क्यों लिया जाता है? क्योंकि अंगूठा आकाश तत्व है, ये विलक्षण है। क्या है? ये विलक्षण है अंगूठा। किसी को देख के ऐसे अंगूठा बता दिए तो क्या अर्थ है? हाँ हाँ, आप करते हो ना यूं, कभी यूं किया? यूं क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये विलक्षण है, इसी के प्रयोजन सब चीजों में। दूसरा देखोगे तो ये एक उंगली अच्छे से सब उंगलियों का स्पर्श करेगा, अंगूठा, और इस उंगली से आप दूसरी उंगली को स्पर्श नहीं कर सकते। इससे आप इसको ऐसे रगड़ के दिखाओ, इससे इसको रगड़ो, इससे इसके रगड़ो रगड़ो। ये कहता मैं मालिक हूं, सब में घुसूंगा। ये अंगूठे की विशेषता आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस उंगली से इसको रगड़ के दिखाओ, इससे इसको रगड़ो, इससे उसको रगड़ो। ये कहता मैं सबको रगड़ूंगा, सबको रगड़ता है। इसमें विशेषता ये आकाश तत्व है। और आकाश तत्व को बलवान करोगे तो विराटता उत्पन्न होती है, यश कीर्ति आती है।
तो जब ये चंद्र के सामने पकड़ोगे तो चंद्र किरण इसमें घुसेंगे। क्या घुसेंगे? ये 1 रुपया जो रखते हो, ये शुक्र का भी स्थान है। ये क्या है? इसको ऊंचा करने का बहुत कारण है, वो सब बताने जाऊं तो फिर समय नष्ट होता है, इतना बता नहीं सकते, थोड़ा सा बता दे आपके लिए तो एक पॉइंट ही काफी है। अभी ये शुक्र का स्थान है आपके शरीर में ये, और इसको ऊंचा करके यहाँ सिक्का रखते हो तो शुक्र बलवान बनता है और आकाश शक्ति अंदर घुसने लगती है। उस सिक्के को जितनी देर चांद दिखे ऐसे पकड़ के आप खड़े हैं, फिर घर में ले जाके एक छोटे से कपड़े में बांध के आप अपने धन के स्थान में रख दो। ये अपने आप ही चंद्र बल को बढ़ा के आपके धन संबंधी आपूर्तियों को पूर्ण करने वाला बनेगा।